हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ विश्वजीत। आज मैं आपको स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताने वाला हूं। आपने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी तो ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको सही से समझ में नहीं आया है तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज के बाद आपको कभी भी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ मैं सबसे पहले आपको स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताता हूँ। स्केलर क्वांटिटी होती क्या है और इसको हम पहचानते क्या है, कैसे है। और दोस्तों, लास्ट में ना मैं आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को याद रखने का एक ट्रिक बताऊँगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ मैंने लिख के रखा है स्केलर क्वांटिटी। जैसे स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। इसका मतलब मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मतलब कि स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब आप बोलोगे ये मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ ये मैग्नीट्यूड होता क्या है। जैसे कि यहाँ एक कार है, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। जो 20 किलोमीटर है ना, ये 20 किलोमीटर यही होता है मैग्नीट्यूड। तो 20 किलोमीटर होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड। आपको मैग्नीट्यूड को ऐसे याद रखना है जिससे आपको जल्दी याद होगा। आपको मैग्नीट्यूड को है ना नंबर से याद रखना है। मतलब मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपको कोई भी नंबर दिया होगा, मतलब कोई भी ऐसे यूनिट दिया होगा, नंबर दिया होगा, जैसे कि 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में जो 100 है ना, वो मैग्नीट्यूड है, और जो ग्राम है वो यूनिट है। तो आपको नंबर से मैग्नीट्यूड को याद रखना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी की ओर। वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है और उसको पहचानते कैसे हैं। जैसे कि दोस्तों, यहाँ मैंने लिख के रखा है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ जिससे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ फिर से वही कार है, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, लेकिन यहाँ ये नॉर्थ की तरफ जा रही है। इसमें जो डायरेक्शन जोड़ देते हैं ना, तो वही हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों, मैं आपको इतना बता देता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में ज़्यादा फर्क नहीं था। बस इतना सा रहता है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया रहता है, मतलब कोई भी नंबर दिया रहेगा, आपको यूनिट के साथ दिया रहेगा। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, वो मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी दिए रहता है। बस इसकी वजह से आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है इसकी याद रखा। मेरे ख्याल से तो छोटी सी बात है, आप याद रख सकते हो अगर आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो लास्ट में आपको एक ट्रिक बताता हूँ दोनों को याद रखने का। तो जैसे कि दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और डायरेक्शन तो आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, आगे की तरफ, मतलब ऐसा कुछ भी हो, आपको डायरेक्शन बस याद रखना है। और मैग्नीट्यूड्स तो वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ दोनों को याद रखने का। तो जैसे कि दोस्तों, अगर हमको स्केलर क्वांटिटी याद रखें तो हम इसको, आपको ना मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले। आपको स्केलर क्वांटिटी को है ना स्केल से याद रखना है। स्केल में कैसे आता है, 1 2 3 ऐसे पॉइंट नंबर दिया रहता है ना, 1 2 3 4। तो दोस्तों, ये जो नंबर दिया रहता है ना स्केल पे, ये होता है मैग्नीट्यूड्स। मैं अभी बोला ना आपको, मैग्नीट्यूड्स का मतलब होता है नंबर। जैसे यहाँ नंबर दिया ना 1 2 3 4, ऐसे होगा इसका मैग्नीट्यूड्स। तो आपको ऐसे याद रखें, स्केल के पास मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी के पास भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैं क्या बोला, फिर से एक बार अपनी बात को रिपीट करता हूँ। स्केलर क्वांटिटी के पास, मतलब स्केल के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो स्केलर क्वांटिटी के पास भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। बस आपको इतना याद रखना है, और जो बचा वो तो आप समझ जाओ, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जितना भी डाटा होगा सब क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
और यही बताना कि आपको दूसरा वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो दोस्तों बाय।